तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि हज यात्रा को लेकर सऊदी अरब से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। हज यात्रा को लेकर सऊदी में बीजेपी का जमकर विरोध। मोदी अमित शाह पर बैन लगाने की मुसलमानों ने की है मांग। भाजपा को सऊदी से बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रामपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में हार के बाद आजम खान ने बीजेपी पर लगाया बेईमानी का आरोप। कहा बेईमानी करके बीजेपी ने जीता है रामपुर में चुनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सिख सैनिकों के प्रदर्शन के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने बागी विधायकों को दी है सुरक्षा। घरों के बाहर सीआरपीएफ के जवानों को किया तैनात। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली उपचुनाव में भाजपा का हुआ सुपड़ा साफ। दिल्ली उपचुनाव में फिर से आम आदमी पार्टी ने जीत की हासिल। दुर्गेश पाठक बनेंगे अब राजेंद्र नगर के आम आदमी पार्टी के विधायक। वही आपको बताएंगे दोस्तों कि ओवैसी ने बीजेपी और आरएसएस पर बोला हमला। ओवैसी बोले भाजपा और आरएसएस अपने हिंदुत्व एजेंडे की राजनीति को देश में कर रहा है लागू। वही आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून के बाद मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक ने मोदी से अग्निपथ योजना वापस लेने की है मांग। कहा सरकार देश के युवाओं को कर रही है बर्बाद। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अग्निपथ योजना के विरोध में उतरे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार। बीजेपी पर लगाया राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हज यात्रा को लेकर सऊदी अरब से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। हज यात्रा को लेकर सऊदी अरब में बीजेपी का जमकर विरोध। मोदी अमित शाह को झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि हज यात्रा को लेकर सऊदी अरब से आज मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। सऊदी अरब में बीजेपी सरकार का जमकर विरोध हो रहा है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब में हज के लिए जाने वाले हाजियों के लिए आने वाले आवेदकों की प्रक्रिया के लिए भारत सरकार से जुड़ी कंपनी को काम दिए जाने पर सऊदी में बवाल हो गया है। अरब देशों के मीडिया ने इस बात पर आपत्ति ली है कि हज के लिए आने वाले आवेदकों की प्रक्रिया के लिए एक भारतीय कंपनी की नियुक्ति क्यों की गई है। समाचारों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मुस्लिम फोबिया वाले भारत देश को हज का महत्वपूर्ण कार्य क्यों सौंपा गया है। अगर हज का कार्य सौंपना ही तो किसी अन्य कंपनी को सौंपा जाता, क्योंकि भारत लगातार पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान कर रहा है और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है। भैया आपको बता दें कि अरब देशों की मीडिया का आरोप है कि कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट प्रशांत प्रकाश सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। आरोप ये भी लगाया गया है कि आखिरकार ऐसे व्यक्ति को क्यों हज यात्रियों का काम सौंपा गया है, क्योंकि ये तो संगी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मोदी की मुश्किलें एक बार फिर से सऊदी अरब से बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रामपुर में हुए लोकसभा उपचुनाव में हार के बाद आजम खान ने बीजेपी पर लगाया चुनाव में बेईमानी का आरोप। भाजपा को झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाने वाले रामपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत को समाजवादी पार्टी ने धांधली बताया है। आजम खान ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने बेईमानी करके रामपुर लोकसभा सीट को जीता है। दरअसल आपको बता दें कि रामपुर लोकसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी की जीत हुई है, जिसके बाद सपा नेता आजम खान ने मीडिया में योगी आदित्यनाथ सरकार पर तमाम आरोप लगाए हैं। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये चुनाव जरा सा भी निष्पक्ष नहीं था। रामपुर के लोगों की जीत को हार में बदला गया। आजम खान ने कहा है कि लोकतंत्र पर ठोकतंत्र भारी पड़ा और ये चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ। उन्होंने कहा है कि इस उपचुनाव में सरकार मशीनरी का जबरदस्त दुरुपयोग हुआ है और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आजम खान ने इसके साथ ही मुसलमानों के साथ भेदभाव का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों से इतनी नफरत है तो हमारा वोट का अधिकार खत्म कर दो। यहाँ पर तो हमारी जीत को हार में बदला गया। यहाँ की तहजीब को पुलिस की बूटों के तले कुचला गया। उन्होंने कहा कि आज से असीम राजा को हम तो एमपी कहेंगे, वो हारे नहीं जीते हैं। इसे ना चुनाव कह सकते ना चुनावी नतीजे आना कह सकते। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आजम खान ने बड़ा बयान हार के बाद दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच शिव सैनिकों के प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने बागी विधायकों को दी सुरक्षा। घरों के बाहर सीआरपीएफ के जवान किए तैनात। यह दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच शिव सैनिक लगातार बागी विधायकों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते बागियों ने महाराष्ट्र सरकार से अपनी और परिवार की सुरक्षा की मांग की थी। इस मामले को लेकर अब केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। बताया गया है कि सिंधे गुट के 16 विधायकों के घरों पर केंद्र सरकार सुरक्षा मुहैया कराएगी। केंद्र सरकार ने ये फैसला सिंधे गुट की अपील के बाद दिया है। शनिवार 25 जून को एक नाथ सिंधे गुट ने केंद्रीय गृह सचिव और राज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद अब उनके
उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। आज शाम तक सभी विधायकों के घर पर CRPF के जवानों की तैनाती कर दी गई है। इन विधायकों को 22+ कैटेगरी की सुरक्षा भी दी गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा और RSS पर बोला हमला। कहा भाजपा और RSS अपने हिंदुत्व एजेंडे की राजनीति को लागू कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि AIMM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पिछले 8 साल से हिंदुत्व राजनीति को बढ़ावा दे रही है। हैदराबाद के सांसद ओवैसी का मानना है कि मॉब लिंचिंग की घटना, 3 तलाक पर प्रतिबंध, मस्जिदों की धार्मिक पहचान को परिवर्तित करने की कोशिश, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में मुस्लिमों के घरों को ध्वस्त करने में बुलडोजर का इस्तेमाल ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS अपने एजेंडे को लागू कर रहे हैं। ओवैसी कहते हैं कि हिंदुत्व एक अलग धारणा है, देश के संविधान तथा संस्कृति के लिए खतरा है। उनके मुताबिक हिंदुत्व समानता पर भरोसा नहीं करता है, ये एक राष्ट्र एक धर्म की बात करता है। ओवैसी ने कहा कि हिंदू राष्ट्र का विचार हिंदू प्रभुत्व पर आधारित है। इसका मतलब है कि जो हिंदू नहीं है उनका शोषण या दमन किया जाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा हमला आज RSS और BJP पर बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अग्निपथ योजना को लेकर कन्हैया कुमार ने BJP पर बोला हमला। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने केंद्र की मोदी सरकार पर आज बड़ा हमला बोला है। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ का आरोप BJP पर लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि कन्हैया कुमार ने कहा कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार देश में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए गंभीर नहीं है। अग्निपथ योजना लाकर इसने रक्षा क्षेत्र में नौकरियों को अनुबंधित कर दिया है, लेकिन केंद्र सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हम योजना को तत्काल वापस लेने की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि नई योजना ऐसे समय में आई है जब कई वर्षों से आर्मी की भर्ती ही नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना केवल रक्षा विभाग की नौकरियों के अनुबंधीकरण की दिशा में एक मोदी सरकार ने कदम उठाया है और मोदी सरकार देश से नौकरियों को खत्म करना चाहती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली उपचुनाव में भाजपा का हुआ सुपर साफ, आम आदमी पार्टी ने जीत की दर्ज। दोस्तों आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर 23 जून को हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दुर्गेश पाठक ने जीत दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के लिए ये जीत बड़ी मानी जा रही है। राजेंद्र नगर से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार दुर्गेश पाठक 11,555 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। शुरुआती काउंटिंग में आम आदमी पार्टी को BJP ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन 3-4 राउंडिंग काउंटिंग के बाद आम आदमी पार्टी की बढ़त बनी रही, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर अब नए विधायक दुर्गेश पाठक होंगे। तो बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भाजपा का यहाँ पर सुपर साफ आम आदमी पार्टी ने कर दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कृषि कानून के बाद मोदी की अग्निपथ योजना के विरोध में उतरे सतपाल मलिक, बोले सरकार अग्निपथ योजना ले वापस। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विवाद अभी भी थमता नजर नहीं आ रहा है। इस बीच मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक का बयान सामने आया है। राज्यपाल सतपाल मलिक ने कहा है कि सरकार को अग्निपथ योजना को वापस लेना चाहिए। अगर वह मिलने का समय दें तो उनके साथ इस पर चर्चा हम करेंगे। राज्यपाल मलिक ने मीडिया से कहा है कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। सरकार को अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार करना चाहिए। ये योजना बहुत ही शर्मनाक है, युवाओं को अपमानित करेगी और युवाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है, इसलिए इस योजना को वापस लेना चाहिए। सरकार योजना को वापस लेने से इनकार करे। इस सवाल का जवाब देते हुए मलिक ने कहा कि अगर सरकार चाहे तो पूरे देश पर रोलर चढ़वा सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इससे पहले कृषि कानूनों का इन्होंने विरोध किया था और मोदी सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में बुरी तरह से हारे विधानसभा अध्यक्ष के बेटे, कांग्रेस बोली उल्टी गिनती आपकी शुरू। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम के पुत्र राहुल गौतम रीवा जिला पंचायत वार्ड क्रमशः 27 से चुनाव हार गए हैं। उन्हें चुनाव हराने वाला कोई और नहीं, उन्हीं का चचेरा भाई और विधानसभा अध्यक्ष का भतीजा गौतम है। प्रदेश ने राहुल को सीधे मुकाबले में 1400 वोटों से हराया है। विधानसभा अध्यक्ष को घर में हार का सामना करना पड़ा है। जिला पंचायत के रण में इस बार विधानसभा अध्यक्ष के बेटे राहुल गौतम और भतीजे पद्मेश गौतम एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में थे, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार पद्मेश गौतम ने जीत हासिल की है। मजे की बात यह है कि पिछले चुनाव में दोनों अलग अलग जिलों पंचायत का चुनाव लड़कर हार का स्वाद चख चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आजमगढ़ में हार के बाद बोले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, कहा बीजेपी और बसपा के गठबंधन को बधाई। दोस्तों आपको बता दें कि आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव पर हार के बाद सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने कहा कि मैं अपनी हार के लिए बसपा भाजपा के गठबंधन को बधाई दूंगा, जो प्रत्यक्ष तौर पर राष्ट्रपति के चुनाव में सामने आया और आजमगढ़ के चुनाव में पहले ही चल रहा था।
उन दोनों लोगों को अपनी खुशी इजहार करने की इजाज़त है। उन्होंने कहा है कि बसपा और भाजपा ने गठबंधन यहाँ पर कर रखा था और समाजवादी पार्टी को इन दोनों ने ही मिलकर हराया है। बता दें कि वोटों की गिनती शुरू होने के कुछ देर बाद ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने अधिकारियों से तीखी की झोंक हो गई थी और धर्मेंद्र यादव ने आरोप लगाया था कि वह ईवीएम बदल रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।